अगर हमें किसी इंसान के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें उसके सैलरी प्रेडिक्ट करनी हो, तो मशीन लर्निंग मॉडल में हम इनपुट देंगे एक्सपीरियंस को कि उसे 3 साल का एक्सपीरियंस है, और उस बेस पर मशीन लर्निंग मॉडल प्रेडिक्ट करके उसकी बताएगा कि उसकी सैलरी लगभग 50K है। तो इस केस में हम जो इनपुट दे रहे हैं उसको बोलते हैं इनपुट या फिर फीचर या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो ये तीनों इनपुट, फीचर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही चीज हैं, और इस एक्सपीरियंस के बेस पर जो हमें मशीन लर्निंग मॉडल प्रेडिक्ट करके बताएगा उसे बोलते हैं आउटपुट या फिर टारगेट या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं मशीन लर्निंग में वाई से। अब देखो, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल के लिए जो इनपुट दे रहे हैं 3 साल का, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि जो आउटपुट है ये मशीन लर्निंग मॉडल पर इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए जो आउटपुट को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब किसी स्टूडेंट ने 3 घंटे पढ़ा तो उसके बेस पर उसके कितने मार्क्स आएंगे? इस एग्जाम्पल के लिए जो इनपुट या फीचर होंगे वो होगा कितने घंटे पढ़ा या आवर्स स्टडीड, और जो आउटपुट होगा वो होगा मार्क्स। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के लिए जो हाउस का एरिया होगा वो होगा इनपुट या फीचर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इसके बेस पर जो आउटपुट देगा मशीन लर्निंग मॉडल वो होगा हाउस प्राइस या टारगेट या डिपेंडेंट वेरिएबल। अब सपोज करो ये डेटा सेट है जिस पर एरिया के बेस पर हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एरिया है वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर एक्स या फिर फीचर, और जो इस एरिया के बेस पर जो प्राइस कैलकुलेट करेंगे वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटपुट वेरिएबल या फिर वाई।